हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। हमारे पास एक इक्वेशन दे के रखा है एसएचएम का और हमें इस इक्वेशन के अकॉर्डिंगली जो है रेफरेंस सर्कल ड्रॉ करना है। तो देखिए मैं और यहाँ पर कहा गया है कि आपको एंटी क्लॉकवाइज सेंस में जो है वो मोशन कंसीडर करना है। तो सबसे पहले मैं सर्कल बना लेता हूँ और मुझे यहाँ पर इस इक्वेशन के अकॉर्डिंगली अपने पार्टिकल को पोजीशन देना है कि कहाँ से उसका मोशन जो है वो स्टार्ट होने वाला है। देखिए शुरुआत आप किस तरह से क्वेश्चन की करेंगे। आप टी को सबसे पहले ज़ीरो पुट कीजिएगा इसमें। टी को ज़ीरो पुट करने के बाद आपका इक्वेशन आएगा एक्स इक्वल टू -2 साइन एंड इट इज़ 0 प्लस पाई अपॉन 3। ऐसा कुछ इक्वेशन आपके पास आएगा। एक्स इक्वल टू -2 साइन पाई अपॉन 3। सो ऑब्वियसली जो स्टूडेंट्स साइन पाई अपॉन 3 है मतलब 60 डिग्री है वो पॉजिटिव है। तो आपका जो डिस्प्लेसमेंट है, आपका जो इक्वेशन है, वो आपका आंसर दे रहा है कि आपकी पोजीशन या कहिए आपका जो डिस्प्लेसमेंट है वो नेगेटिव आ रहा है टी ज़ीरो पर। अब देखिए ये पार्टिकल इस सर्कल में घूमेगा। आपको ये देखना है कि हमारे पार्टिकल कौन से क्वाड्रेंट में रहेगा। यहाँ पर अगर मैं ड्रॉ करूँ पार्टिकल कौन से क्वाड्रेंट में हो कि हमारी जो पोजीशन है वो नेगेटिव आ जाए या हमारी जो एक्स प्रोजेक्शन है वो नेगेटिव आ जाए। तो देखिए वो पॉसिबिलिटीज़ बनती हैं सिर्फ सेकंड क्वाड्रेंट में और थर्ड क्वाड्रेंट में। मीन्स हमारी जर्नी टी ज़ीरो पर पार्टिकल यहाँ से भी स्टार्ट कर सकता है पॉइंट पी से, और पार्टिकल यहाँ से भी जर्नी स्टार्ट कर सकता है टी ज़ीरो पर। आंसर बट कोई एक है। लाइक टी ज़ीरो पर पार्टिकल एंटी क्लॉकवाइज यहाँ से चल सकता है। अगर मैं देखूँ कि इसका एक्स प्रोजेक्शन होगा तो ऑब्वियसली इसका एक्स प्रोजेक्शन नेगेटिव है, इसका भी एक्स प्रोजेक्शन जो है वो नेगेटिव है। सो नाउ ये निकालने के बाद, ये पहचानने के बाद कि पहले हमें तो यही पता चला डिस्प्लेसमेंट से कि हमारा टी ज़ीरो पर जो इनिशियल टी ज़ीरो पर जो पोजीशन है या जो प्रोजेक्शन है वो नेगेटिव है। लेकिन इसको कंफर्म करने के लिए कि वो सेकंड क्वाड्रेंट में है, थर्ड क्वाड्रेंट से जर्नी स्टार्ट करेगा, उसे कंफर्म करने के लिए हम यहाँ पर वेलोसिटी निकालेंगे। देखिए एक्स का जो इक्वेशन है वो हमारे पास दे के रखा है, हम इसका डिफरेंशिएशन करके वेलोसिटी निकालेंगे। तो वेलोसिटी का इक्वेशन जो बनेगा हमारे पास इस इक्वेशन से बनेगा -2 3t ओमेगा इज 3 देयर, सो -2 इंटू 3 एंड इट इज़ मीन मैं डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ। साइन का जो डिफरेंशिएशन है स्टूडेंट्स वो हो जाएगा इट इज़ 3 और ये हो जाएगा कॉस एंड अंदर रह जाएगा हमारे पास 3t प्लस पाई अपॉन 3, ऐसा कुछ रह जाएगा। देन इट इज़ वेलोसिटी इज इक्वल टू -6 कॉस 3t प्लस पाई बाय 3। ये मेरे पास वेलोसिटी का एक्सप्रेशन बन रहा है। नाउ मैं चेक करूँगा टी ज़ीरो पर कि वेलोसिटी क्या आ रही है। सो वेलोसिटी इज इक्वल टू -6 कॉस 0 प्लस पाई बाय 3। दिस इज, ये हमारे पास यहाँ पर कुछ वैल्यू आ रही है अपने पास। सो अगर मैं कॉस पाई बाय 3 देखता हूँ, मतलब अपना कॉस ऑफ 60 डिग्री देखता हूँ, सो इट इज़ पॉजिटिव देयर और आई कैन से दैट कि मेरी वेलोसिटी जो आ रही है वो नेगेटिव आएगी फिर। तो टी ज़ीरो पे मेरी जो वेलोसिटी है इट इज़ नेगेटिव। तो वेलोसिटी इज़ नेगेटिव देयर। सो स्टूडेंट्स अब हमें चेक करना है कि अब कौन से मोशन में हम हैं, थर्ड क्वाड्रेंट में हैं कि सेकंड क्वाड्रेंट में है, हमारी वेलोसिटी बट नेगेटिव होनी चाहिए। देखिए अगर आप थर्ड क्वाड्रेंट में चलते हैं, मान लीजिए आपका पार्टिकल ऐसे चलता है तो ये इस तरफ को चलेगा, इस तरफ को चलेगा, मतलब ये प्लस एक्सिस की तरफ चलेगा। तो इट मीन्स दैट कि अगर आप थर्ड क्वाड्रेंट से जर्नी शुरू कर रहे हैं तो आपकी जो एक्स मोशन है, आपकी जो वेलोसिटी है वो टुवर्ड द मीन पोजीशन है। सो इट मीन्स दैट हमारे तो केस में नेगेटिव आनी चाहिए। इट मीन्स दैट ये पॉसिबिलिटी नहीं बन रही है। ऊपर देखिए जब आप पार्टिकल यहाँ से जर्नी स्टार्ट करेगा तो आपकी जो एक्स प्रोजेक्शन है वो मीन पोजीशन से अवे जाएगी। मीन पोजीशन से अवे जाने का मतलब कि वो नेगेटिव है, नेगेटिव साइड में है। तो इट मीन्स दैट यही आपका आंसर है। तो यहीं से आपका पार्टिकल जर्नी स्टार्ट करेगा टी ज़ीरो से। नाउ हमारे पास इक्वेशन आ चुकी है अब। सो दैट इज़ द इक्वेशन एक्स इक्वल टू -2 साइन इट इज़ 3t प्लस पाई बाय 3। सो हम साइन कॉस की आइडेंटिटी का इस्तेमाल करेंगे। सो इट कैन बी रिटन एज, इसको कॉस में कन्वर्ट कर देंगे, इट इज़ 2 कॉस थीटा प्लस पाई बाय 2 माइनस साइन थीटा को हम लिख सकते हैं कॉस 90 प्लस थीटा। सो इट कैन बी रिटन एज 3t प्लस पाई बाय 3 प्लस पाई अपॉन 2, इस तरह से हम लिख सकते हैं। और लाइक ये सॉल्व करने पे आएगा 2 cos 3t plus 3 to the 6 there, so it is 5 pi upon 6। सो यहाँ से हमारी इक्वेशन बन के आती है और हमारा जो इनिशियल फेज़
आता है 5 नॉट, दैट इज़ 5 पाई बाय 6. सो दिस इज़ द रेफरेंस सर्कल फॉर दिस क्वेश्चन. दिस इज़ 5 पाई बाय 6. तो इस तरह से आप इसे सॉल्व करेंगे.